हेलो एवरीवन। आज क्रोशिया की देखिए ये पीच कलर लाइट ऑरेंज शेड मेरे पास है और आज की वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी क्रोशिया बनाना नहीं आता पर उनको सीखने की इच्छा है, सीखने का मन है। ये देखिए मेरे पास एक थ्रेड है और एक क्रोशिया है। आपके पास जैसा भी जो नीडल है, जो हुक है वो हो चलेगा। मेरे पास जो है वो 3 mm का है। आपके पास मोटा है, पतला या कोटेड और जो है सिंपल एल्युमिनियम या स्टील का, जैसा भी आपके पास जो भी क्रोशिया है, बस एक क्रोशिया हुक होना चाहिए और एक जो है धागा होना चाहिए। सबसे पहले जो है हम ये धागा लेंगे, धागे का एक जो है गोला बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये वाला जो धागा है इसको हम यहाँ से लेकर आएंगे। अब इस निडल को डालकर हमने जो बीच वाला जो ये धागा है इसको इस निडल में ले लेना है और इन्हें टाइट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक स्टिच जो है वो आ गया। धागा खींचकर इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब हम अपनी इस फर्स्ट फिंगर पर जो है धागे को थोड़ा सा लपेटेंगे। ये देखिए फर्स्ट फिंगर पर इस तरह से धागे को जो है हम थोड़ा सा लपेटेंगे और इस तरह से यहाँ पर पकड़ेंगे। अब हमने क्या करना है कि इस धागे को निडल में लगाना है, अटकाना है और ये जो हमारे पास जो स्टिच है इस फंदे के बीच में से ऐसे निकाल कर बाहर ले आना है। ये हमारी जो है एक चेन बन गई है। अब हमने दोबारा से धागे को इस पर लपेटा, स्टिच के बीच में से निकाल कर लाए, 2 चेन बन गई। एक और बार हमने लपेटा हुक में और जो इसका आगे का जो हुक वाला पार्ट है उसकी हेल्प से हमने जो ये स्टिच है इसके अंदर से धागा निकाला और ये देखिए एक और चेन बन गई। तो ये जो हमारे पास बन रही है इन्हें हम जो है सिंपली चेन कहते हैं। और इसी तरह से हमने जो है जितनी चेन बनानी है धागे को लपेट कर स्टिच के अंदर से निकालते जाएंगे और उतनी ही जो चेन है वो हमारे पास बन जाएंगी। तो देखिए मेरे पास ये 5 चेन बनी है। अब जो पहली वाली चेन है, जो ये वाली पहली वाली चेन है, इसमें ये देखिए बिना धागे को लपेटे हुए इसमें मैंने इसके बीच में से क्रोशिया हुक को निकाला। ये देखिए इस तरह से इसके बीच में से क्रोशिया हुक निकाला, इसमें धागा लपेटा और यहीं से वापस लेकर आए। तो ये देखिए ये 2 मेरे पास धागे हैं यहाँ पर और इसमें से मैंने इसको निकाल दिया। अब ये हमारा स्लिप स्टिच से बंद हो गया है। अब मैंने क्या किया कि ये जो गोला बना है छोटा सा, ये देखिए इस तरह का, इस गोले में से मैंने क्रोशिया को डाला, वापस लेकर आई, 1 से 2 हो गए, दोनों को एक साथ बना दिया। अब ये फिर एक फंदा है, एक स्टिच है, मैंने गोले में से निकाला, धागे को लपेट कर वापस गोले में लेकर आए। अब यहाँ 1 से 2 फंदे जो है 2 स्टिच बन चुके हैं, धागे को मैंने लपेटा और इन दोनों को एक साथ बना दिया। ये देखिए इस तरह से फिर से मैं दिखा रही हूँ। गोले में से बाहर निकाला, धागे को लपेट कर लेकर आए और इसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ बना दिया। ये देखिए इसी तरह से मैं इस कंप्लीट सर्कल को फिल करती जाऊंगी। मैं आपको बिना कोई स्किप किए हुए, बिना जो है कट या एडिट करते हुए बनाकर आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप भी जिन्हें बिल्कुल भी क्रोशिया बनाना नहीं आता वो इसी तरह से बनाना सीखें। ये देखिए इसी तरह से हम बनाते हुए सिंगल सिंगल स्टिच, इसको हम सिंगल स्टिच कहते हैं। इसमें हमारे पास जैसे एक फंदा है, एक फंदे के 2 फंदे बनाते हैं और दोनों फंदों को एक साथ बुन देते हैं। तो इस तरह से सिंगल स्टिच बनाते हुए मैं इस गोले को जो है कंप्लीट कर रही हूँ, इस सर्कल को कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको इधर हटाया, जो खाली गैप है उसमें से भी मैंने बनाया। और अब देखिए मेरा जो ये सर्कल है, जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है
कि यहाँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ जो ये मेरी पहली चेन है, इस पहली चेन में से मैंने क्रोशिया को निकाला। ठीक है, देखिए पहली चेन में से क्रोशिया को निकाला, धागे को लपेटा, वापस लेकर आई, 2 फंदे हो गए और इस दूसरे फंदे को पहले फंदे में से निकाल दिया। इसे बोलते हैं स्लिप स्टिच। अब देखिए ये फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड राउंड शुरू करने के लिए मैंने क्या किया कि उंगली पर धागे को लपेट लिया है। अब मैंने यहाँ पर क्रोशिया हुक को पर जो है एक बार धागे का लपेटा लगाया, इसी इसमें से डाला और वापस लेकर आए। अब देखिए मेरे पास यहाँ 3 फंदे हैं, मैंने धागे को लपेटा, पहली बार में आगे के 2 फंदे बनाए। अब देखिए फिर 2 फंदे बचे हैं मेरे पास। ठीक है, इन्हें दूसरी बार में हम इस तरह से बनाएंगे। इसे कहते हैं डबल क्रोशिया। मैंने धागे को दोबारा से लपेटा, उसके बाद मैंने उसी सर्कल में डाला, निकाल कर वापस लेकर आई। मेरे पास यहाँ 3 फंदे हैं, तीनों फंदों में से पहले 2 फंदों को मैंने बनाया, फिर बाद वाले 2 फंदों को बनाया। तो इस तरह से जो डबल क्रोशिया हैं वो मुझे इसमें सर्कल में करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। धागे को निडल पे लिया, सर्कल से निकाला, सर्कल से निकालने के बाद जो शुरू के 2 फंदे हैं वो बनाए और फिर बाद वाले 2 फंदे बनाए। धागे को लिया, सर्कल से निकाला, 3 फंदे हो गए हैं, 3 फंदों में शुरू के 2 फंदे बनाए और उसके बाद में बाद वाले 2 फंदे बनाए। तो देखिए इस तरह से जो है डबल क्रोशिया की जो चेन है वो आनी शुरू हो जाएंगी और इसी तरह से बनाते हुए अब मैं इस राउंड को भी कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ पर एक बार और मैंने बनाया और ये जो सर्कल है मेरा, ये सेकेंड राउंड ये कंप्लीट हो गया है। अब जो ये पहले वाला जो चेन है इसमें से निकाल कर यहाँ लाकर 2 फंदे और दूसरे को पहले में से निकाल दिया। ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन को जो है एक डबल क्रोशिया में गिना जाता है। एक डबल क्रोशिया की लेंथ का होता है तो इसे इसको एक डबल क्रोशिया में गिन दिया जाता है। अब ये देखिए हर एक जो या तो ये जो ये छेद है, जो ये लूप है, इनमें से हमें निकालना होगा या हम चाहे तो यहाँ ये जो चेन है इसके बीच में से भी निकाल सकते हैं। ज़्यादा इजी ये होता है कि हम यहाँ जो ये गैप है, जो छेद है, लूप में से हम निकालें और इस तरह से 3 की 2, 2 का 1, इस तरह से हम बनाते जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं जो है हर एक में से जो है 2-2 बनाते जा रही हूँ। ये मैंने इसको बनाया, नेक्स्ट लूप की तरफ आए, यहाँ पर भी मैंने हर एक में 2-2 बार बनाया है, मतलब मैंने एक ही में 2-2 डबल क्रोशिया जो है वो बनाने शुरू किए हैं। ये पहले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद में दोबारा उसी जगह डालकर मैंने दूसरा डबल क्रोशिया जो है वो बनाया। तो इसी तरह से ये देखिए इस लूप में लिया, एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद दोबारा से मैंने इसी लूप में डाला और दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। हर एक लूप में से मैं 2-2
डबल क्रोशिया जो है वो बनाती जा रही हूँ। तो हमारी देखिए राउंड जो शेप है वो बनती जा रही है। ये देखिए इस तरह से, ऐसे मैं आपको ये कंप्लीट करके ये जो राउंड है वो दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पहले उसमें से स्टिच में से मिलाकर इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। ये देखिए 2 राउंड जो है वो हमारे 3 राउंड, 2 राउंड यहाँ पर, थर्ड वन, ये 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे जो भी राउंड शुरू करना होगा मैं वहाँ पर पहले 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, जिसको एक डबल क्रोशिया में हम लोग काउंट करते हैं। अब मैं हर एक में से एक एक जो है वो लेना शुरू कर दूँगी। ये देखिए हर एक गैप में से, हर एक लूप में से मैंने अब एक एक जो सिंगल क्रोशिया है वो लेना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से जो है हमारे स्पेस की स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है। अब मैं जितने भी आगे जो भी राउंड बनाऊंगी मैंने इसमें सब में सिंगल लेना है। अगले राउंड के लिए मैं एक में एक में दो इस तरह से लूँगी। उससे अगले राउंड में मैं 2 में 1, तीसरे में 2 इस तरह से लूँगी। तो आगे हमें जितना भी बड़ा सर्कल जो भी जितना बनाना है हम उसी हिसाब से बनाते जाते हैं। यहाँ पर मैंने हर एक में से एक एक लेना शुरू कर दिया है। अल्टरनेटली बनाते हुए हमें जितना बड़ा साइज़ चाहिए हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने में क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए मैं एक में एक बना रही हूँ, ये इस तरह से बनता जा रहा है। आप इससे अगले राउंड में क्या करेंगे कि एक में एक बनाएंगे, दूसरे लूप में एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड वन में क्या करेंगे 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो तीसरा लूप आएगा उसमें एक साथ 2 बनाएंगे। चौथे रो में चौथे में बनाएंगे, पाँचवें में पाँचवें में बनाएंगे। इस तरह से जितने भी 2 आपको कंप्लीट करने हैं, जितना भी बड़ा बनाना है आप उतना बड़ा आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको ये जो है इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हर एक में जो है एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। आप इसी तरह से बनाइए। मैं इस राउंड को आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, पहले वाले चेन स्टिच की में जाऊँगी, वहाँ से धागे को लपेट कर सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मुझे पहले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरे लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से अल्टरनेटली एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ एक, यहाँ एक ही लूप में 2 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपने जो है इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए ये वाला राउंड जो है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे इससे ज्वाइन कर देना है। स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये देखिए मैंने जो ये टी कप होल्डर है उतना बड़ा इसको बना लिया है। मतलब आपको टेबल पे या बिस्तर पे कहीं भी चाय का कप रखना है तो आप इसको यहीं पर जो है जैसे धागा मैं इसको निकाल कर बंद कर दूँगी और धागे को कट कर दूँगी। तो ये जो है मेरा टी कप होल्डर जो है वो बन चुका है। मुझे चाय का कप कहीं भी रखना है तो मैं बेस में ये रख सकती हूँ, जिससे कि मेरी जो टेबल है जो बेडशीट है वो गंदी ना हो।
अब आप इसको चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, बस आपने करना क्या है कि हमने फर्स्ट रो में क्या किया है कि पहले उसमें एक सिंगल बनाया है डबल क्रोशिया, दूसरे लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। सेकेंड अगर लाइन पर हम जाएंगे तो सेकेंड लाइन में हमने क्या करना है, हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो तीसरा लूप होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 2 में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो थर्ड वन होगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 अल्टरनेट 1 इस ये रेशियो रखेंगे। नेक्स्ट रो में जब हम जाएंगे तो 3 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 मतलब लूप में हम डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो चौथा वाला होगा उसमें एक साथ चौथे लूप में हम एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 में डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल सिंगल, और जो छठा वाला जो हमारा लूप होगा उसमें हम एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे 2, तो इसी तरह से 3 से हम 4 कर देंगे, 4 लूप में सिंगल डबल क्रोशिया और 5वें लूप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से जो पैटर्न है हम आगे तक लेते जाएंगे। हमें चाहे जितना भी बड़ा बनाना है हम उतना बड़ा ऐसा बना सकते हैं, मतलब हमें चाहे किसी चीज़ का कवर बनाना है, चाहे हमें छोटा सा ऐसा टी कप स्टैंड बनाना है, या फिर जो है बड़ा जो थाल पोश या इस टाइप का जो कुछ बनाना है वो हम बना सकते हैं। बेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और इसी अल्टरनेटली आगे जो है वो बढ़ता जाएगा। और नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।